ओके, सो समी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज करा है उसने, ट्रक्स खरीदे हैं, 10 ट्रक्स खरीदे हैं, 90,000 का ईच है। एक अगर 90,000 का है तो 10 ट्रक कितने के होंगे, 9 लाख रुपए के होंगे, ठीक है। और वन ऑफ द ट्रक्स वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ₹5,6, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और उनको इंश्योरेंस कंपनी ने इतने रुपए दिए और उसी दिन उसी सेम डे उन्होंने एक और नया ट्रक भी खरीद लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। उस पर डेप लगाना है 20% का WDV डिमिनिशिंग मेथड से, 4 साल का अपने अकाउंट रेडी करना है, ठीक है, जिसका 31 दिसंबर एंडिंग ईयर है, ठीक है। सो अगर 1 अप्रैल रियल में अगर हमें 4 साल के लिए बनाना था 31 दिसंबर 2014, तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको ऊपर। पता है ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना ईयर पे घुमा रहा है फालतू का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी गूगल से निकाला है तो उसमें 2017 दिया हुआ है, पर आपकी बुक में यहाँ पर 2011 दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये ईयर्स को आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अब इसमें आपने 4 साल का रेडी करना है, उसमें से 4 साल में से जो उसका 2019 वाला होगा अक्टूबर का, वहाँ पे आपने क्या कर देना है, मशीन को ये समझ लो कि मशीन यहाँ बिक गई, बिकने के बाद इतना पैसा मिला, इसको इस तरीके से पढ़ के चलो तो कभी नहीं गड़बड़ होगी, समझ जाओ। इसको हमने सेल किया तो इतना पैसा अपने पास आया ना, तो सेल करके भी अपने पास पैसा आता है, भले इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दिया, तो इस तरीके से इसको ऐसे याद कर लो। अब और उस दिन हमने एक और न्यू ट्रक खरीद लिया, उस दिन हम लोगों ने एक और न्यू ट्रक खरीदा 1 लाख रुपीज़ का, और उस पर 20% के हिसाब से आपने डेप लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं, एक एक करके देखेंगे। आपने ट्रक खरीदा, आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे T1 T2 T3 T4 तो सारे T10 तक, नहीं जी, बस एक लिख दो कि एक का अमाउंट हमको पता रहे, बाकी सबका सेम है, ठीक है। तो इन्होंने देखो किस तरीके से लिखा है इसको, टू बैंक, इधर देखो T1 एक का अमाउंट लिख दो, T2 के अंदर उसने सारे इंक्लूड कर दिए, 9 लाख रुपए टोटल था ना, 9 लाख रुपए में से 90 का तो उन्होंने T1 यहाँ दिखा दिया, बाकी का 8,10,000 उसने नीचे दिखा दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, टोटल तो 9 लाख ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब उन पे डेप लगेगा, साल ख़त्म हो गया, 1 साल ख़त्म हुआ, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप लगेगा। अब 1 अप्रैल को ख़रीदा है, 1 अप्रैल को ख़रीदी थी मशीन, तो अभी आप खुद सोचो, जैसे ये मेरा 31 मार्च है, अच्छा दिसंबर का दिखाना ना हमको, तो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर आपने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी, ये मतलब ट्रक्स खरीदे थे, और 1 जनवरी से आपका महीना होगा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर वाला है। अब आप खुद सोच के मुझे बताओ, यहाँ पर जब 1 अप्रैल को मशीन खरीदी है, ट्रक खरीदा है, जो भी खरीदा है, तो डेप आगे आने वाले सालों में लगता है इस दिन तक, ये पीछे के तो कुछ भी नहीं इंक्लूड होते, है ना। तो क्या कर दूँ मैं यहाँ पे, डेप कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का, सही है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने का लगेगा। तो यहाँ पे देखो डेप लगा यहाँ पर कितने, 9 महीने का, 13,500, 13,500 कहाँ से आया, 90,000 का कितना था डेप, 20%, 9 महीने के लिए, 9/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 4 ज़ा 5 4 5 0 0, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 13,500, समझ गए कैसे आया। अब इसके बाद बाकी बची हुई मशीन्स पे भी निकाल लो, 81,000, 8,10,000 पर 9 महीने के लिए लगेगा, सारी मशीन ट्रक एक ही दिन खरीदे थे, 20% का रेट है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 1,21,500, और हमने इनका टोटल अमाउंट कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब आपने क्या किया, CD क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, याद आ गया। तो यहाँ पर बैठ रहा था 9 लाख टोटल, यहाँ आ रहा था 1,35,000, तो जहाँ पे कमी आ रही थी हमने पढ़ा था, कमी कहाँ पे आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो CD भी कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो क्या कर दो, यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट लिख दो, 9 लाख में से इसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ अमाउंट आ गया 7,65,000, तो ये मेरा बैलेंस CD हो गया,
ठीक है। अब मैंने आपको बोला था ये लोग जान के ना आपको यहाँ पे ये वाला अमाउंट लिख के देंगे। इट्स अप टू यू कि आपको अगर इससे सहूलियत है तो आप अलग अलग लिख लेना, वैसे इससे सहूलियत बहुत होती है तो यहाँ पे लिख ही लेना, ठीक है। कि ये 76,500 कहाँ से आया, 90,000 में से 13,500 को माइनस करो 76,500, फिर 8,10,000 में से 1,21,000 को माइनस करो, आपको मिलेगा 68,850 ये वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये पहला साल ख़त्म, ठीक है। अब ये CD कहाँ उतरेगा, BD में, तो BD में हमने उतार दिया 7,65,000 उतार दिया। उसके बाद अब इनमें अगले साल भी डेप लगेगी, अगले साल जो आपने बनाया होगा उसमें ना आपका ये वाला साल ख़त्म, अब ये वाले साल में बस डेप लगानी है। और इस साल में अक्टूबर में हमारा एक्सीडेंट हो गया था ट्रक का, ठीक है। तो इस साल तो पूरे, दूसरे साल तो पूरे में क्या लगेगा, डेप लगेगा पूरे साल का। तो पूरे साल का डेप देखो, जब आप इसको अलग अलग लिखोगे ना, और मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ इसको अलग अलग ही करना, इसको अलग से लिख लेना है यहाँ पे, जैसे 76,500 है ना, ताकि आगे वाली कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। अब आपकी रियल में जो मशीन की कीमत है वो 90 नहीं है, मतलब आपका जो ट्रक है उसकी कीमत इतनी नहीं है, डेप लग गया उसमें, उसकी असली कीमत आज एक की 76,500 है, समझ गए। तो अब इस पर निकालना डेप बड़ी जल्दी से आसानी हो जाएगी। तो 76,500 पे 20% का लगा दो, आपका डेप निकल आएगा, ठीक है। और वो कितना आएगा, 15,300, समझ गए। इस तरीके से आपने यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा, बाकियों का कैसे निकालोगे, बाकियों का भी निकाला था, ये रहा 688,500, तो 688,500 पे पूरे साल का लगाना है 20% पे, तो ये हो गया हमारा, ये आ जाएगा आपका 1,37,700, ठीक है। और हमने बाहर लिख दिया डेप, ये रहा, ठीक है, टोटल डेप बाहर लिख दिया। अब कमी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रहा है 7,65,000, यहाँ आ रहा है 153, तो कमी यहाँ आ रही है, तो बैलेंस CD आएगा। अब आप क्या करना है, यहाँ पे भी अलग अलग लिख देना। अब आपकी मशीन की पहले कीमत कितनी थी, 76,500, उसमें से इसका डेप माइनस कर दो 15,300, आपको मिल जाएगा 61,200। तो आपको अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, आपका साथ साथ यहीं पे काम होता चला जाएगा अगर आप अलग अलग ही माइनस कर करके लिखते जाओगे तो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस पर T2 पर। T2 कहाँ से आया हमारा, ये रहा। पहले मशीन कितने की थी, 688,500 की थी, उसमें से इस साल डेप लग गया दूसरे साल, तो अब मशीन की कीमत कितनी बच गई, 5,50,800, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे बाहर लिख दिया, इतने का CD आ रहा था। अब यही वाला सारा CD कहाँ उतर जाएगा, BD में उतर जाएगा, देखो 6,12,000 आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन इजी था। अब हम लोगों की बारी आती है कि हमारी जो मशीन थी, हमारा जो ट्रक था उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमको बदले में इंश्योरेंस का पैसा मिला, ठीक है। तो वही इंश्योरेंस के पैसे को यही समझ लो कि सेल कर दी, है ना, मैंने अभी बोला था। अब देखो, अब आपका चल रहा था 31 का महीना, 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर था, अगला 31 दिसंबर था, तो बीच में 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ। तो मशीन आपके पास कितने टाइम तक थी, मशीन आपके पास कितने टाइम तक थी, इतने टाइम तक थी, क्योंकि इस दिन तो बेचारी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, ठीक है। तो मशीन इतने दिन हमारे पास थी, मतलब जनवरी भी हमारे पास थी, फरवरी भी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे पास थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो एक्सीडेंट हो गया। मतलब कि हमको 9 मंथ्स का डेप लगाना पड़ेगा, है ना, 9 मंथ्स का। देखो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया। यहाँ से आ जाओ, बाय डेप T1 पे। तो अब हम कितने पे डेप लगाएंगे, मशीन की कीमत कितनी है, 61,200 की कीमत है, ठीक है। 61,200 में से माइनस करना ये वाला, सॉरी डेप निकालो पहले, 61,200 का 20%, और अभी मैंने आपको बोला मशीन हमारे पास सिर्फ 9 महीने थी, तो इसकी आ रहा है हमारा 61,200 इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, हाँ जी। तो ये आ रहा है मेरा, इसको कट करो, इसको भी कट करो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 61
520 इंटू 3 विल डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो ये आ रहा है मेरे पास डेप्रिसिएशन 4590। ठीक है, देखो 4590। ओके, अब ये यहाँ पे हमें कॉर्नर में लिख के रखना है 4590। ये आ रहा है 9 मंथ्स वाला जो डेप आ रहा था। बट एक मिनट रुकना, दिसंबर, एक करेक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, ये 4590 नहीं आ रहा, ये 9180 आ रहा है। हाँ, मैं बता देती हूँ कैसे, मैंने भी कैलकुलेशन ना थोड़ी सी गलत कर दी थी, इसलिए 4590 आ रहा है। ये 9180 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन में क्या करा हमने, 6120 की आज की टाइम पे हमारी मशीन इतने की थी 6120। अब मशीन हमारे पास 9 महीने तक थी, फिर बेचारे का, मैं मशीन की जगह ना ट्रक बोलना है, मैं बार बार गलती कर रही हूँ। तो यहाँ पे 20% का निकाल लो, इसे जब आप सॉल्व करोगे ना आपका यही आएगा 9180। ठीक है, तो आज आपका वही वाला लिखो, जब मशीन बिकती है तो क्या होता है, डेप, बैंक, वही वाली चीज़ें आती हैं। अब डेप में तो आपने डाल दिया 9 महीने का डेप 9180। ठीक है, सेल कितने की हुई, सेल मतलब आपको पैसा कितना मिला, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया वो यहाँ पे डाल दो, डाल दिया। अब ख़त्म काम, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, डेप्रीसिएशन लगानी है साल के। अच्छा हाँ, अब हमें ये निकालना है कि हमको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। भाई क्या सच में इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सही पैसा दिया या नहीं दिया। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारी मशीन की कीमत इतनी थी दूसरे साल, उसमें से डेप कर दो माइनस 9180। 9180 आज तो आपकी मशीन की कीमत कितनी है, 80। ठीक है, तो आप कहोगे दीदी हमारे 61200 माइनस 9180, आज के टाइम में आपकी मशीन की कीमत ना इतनी थी 52020। पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दे दिए 56200। ज़रा आराम से सोचो पॉज करके वीडियो को, क्या आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे जी मेरी मशीन की कीमत तो इतनी थी, मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने इतना पैसा दे दिया, मेरे तो मज़े आ गए, तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में। तो वो प्रॉफिट सारे कहाँ आते हैं, इस साइड, और लॉस कहाँ आते थे, इस साइड। तो P&L में कहाँ डाल दो, लॉस, ये रहा, प्रॉफिट डाल दो। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 56,200 में से 5220 को माइनस कर दो, आपको 4180 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही करते थे ना जब सेल करते थे, तो 3 बातें लिखते थे, तो वही 3 बातें हैं, डेप, बैंक और P&L। ठीक है, बस फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब साल ख़त्म हो गया, काम हो गया। अच्छा, हमने उस दिन एक नई मशीन भी खरीदी थी 1 लाख की, तो यहाँ पे लिख लो 1 अक्टूबर को 2 बैंक T3 करके 1 लाख। ठीक है, अब 31 दिसंबर हो गया, साल ख़त्म, डेप लगाओ बची हुई मशीन्स पे। T2 की आज की कीमत कितनी थी, 5,50,800। 5,50,800 इन पर एज़ यूजुअल 20% का डेप लगाते जाओ, और ये प्लीज़ अलग अलग लिखते जाना WDV में, अगर अलग अलग नहीं लिखोगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। इसको डेप निकालो, इसका जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करना बाय 2 से, तो आपका डेप आ जाएगा 110160, ये वाला। ठीक है, अच्छा अभी ये वाली मशीन भी तो खरीदी है नई, T3 मशीन नहीं मतलब ट्रक खरीदा है, तो इस पर भी डेप लगेगा। कितने का लगाओगे डेप, 1 लाख रुपए की खरीदा है। कब खरीदा है, 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो मतलब अभी अक्टूबर में ख़रीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जितना हमने यूज़ किया, 3 महीने हमने यूज़ किया, तो 3 महीने का डेप लगेगा इंटू 20%। इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 का, 5 का आ रहा है, 5 का हमारा डेप आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये रहा 5 का आ गया, ये लिखो, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, 6 महीने का हमने लगाना है, तो ये रहा 5 आ गया। तो हमारा टोटल डेप कितना आ रहा है, ये देखो इधर का 115। अब इस साइड को सबको प्लस कर दो, इसको प्लस करोगे और फिर इस साइड के इसको प्लस कर दो। कमी कहाँ आ रही है, इस तरफ कमी आती है, ये रहा CD, दिख गया CD। तो जहाँ कमी आ रही है वहाँ CD लगाओ और बची हुई चीज़ों को लिख दो। T2 की आज की कीमत कितनी है, ये रहा 5,50,000 थी,
इसमें से ये वाली माइनस कर दो, 1,10,000। आज इसकी कीमत है 4,40,000। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके बैलेंस सीडी में ना बचा हुआ अमाउंट डालते जाना। अब 1,00,000 था, डेप लग गया 5 का, आज कीमत कितनी है? 95,000। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब अगला साल है, अब सीडी को सारा बीडी में उतार दो। उतार दिया। अब अभी तो कुछ नहीं बेचा, सो सिंपल डेप लगा दो पूरे पूरे सालों का। ये रहा 4,40,000 पे 640, पूरा लगा दो 20% का, ये आ जाएगा 88। ठीक है, अब ऐसे ही 95,000 पे लगा दो 20% का, 19 आ जाएगा। तो बचे हुए पे लगाते जाओ WDV पे, और कुछ नहीं है। और ये बैलेंस CD में अलग अलग ही करके लिखना, माइनस करके, तभी ही ईजिली कर पाओगे ये वाले क्वेश्चन। तो अब आ जाओ लास्ट पे, इतनी है 8, इतना था, तो ये आ गया हमारा इतना, ये आ गया इतना। अब कमी किस साइड आ रही है? इस तरफ, CD। तो यहाँ पे लिख दो 4,28,000, लिख दिया 4,28,000। ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस CD आ गया, और हमें 4 ईयर्स का बनाना था, हमने बना लिया। ठीक है, बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू क्या थी ट्रक की, आज के टाइम पे वैल्यू कितनी थी, तो वही सारी बातें हैं ये। अब आप प्रॉफिट कितने का हुआ? ये रहा बाबा प्रॉफिट 4180 का हुआ हमको। तो ये सब चीज़ें अब आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक बार खुद करके देखना हाथों से। ठीक है।